से जब प्रद्युम्न जी को मोहिनी विद्या दिया तो प्रद्युम्न जी से बताई कि प्रभु ये जो शंबरासुर है ये आपको मारने के लिए जब आप 6 दिन के थे तभी आपको ले जाकर समुद्र में फेंक दिए और आपको एक बड़ी मछली जिंदा ही निगल गई थी और आपके पिताजी भगवान कृष्ण हैं और आपके माताजी रुक्मिणी हैं। ऐसा बताने पर प्रद्युम्न जी ने क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर कहा कि मैं शंबरासुर को नहीं छोड़ूंगा। तो मायावती ने कहा कि प्रभु जब आप भगवान शंकर के पास गए थे और शंकर जी जब आपको क्रोध दृष्टि से देखा जब आप भस्म हो गए थे तो उस समय शंबरासुर में गए थे भगवान शंकर के पास वरदान मांगने की रति बहुत सुंदरी है उसका विवाह मेरे साथ हो गए और भगवान शंकर जी ने शंबरासुर को भी वरदान दिया है कि तुम्हारी पत्नी होगी और आपको भी वरदान में दिए हैं कि जब यदुवंशी कुल में भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न होंगे तो तुम्हारे पति होंगे। बताइए भला मैं एक और पति दो कैसे हो सकती। ये बात सुन के प्रद्युम्न जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और शंकर जी भी विचार करने लगे कि खैर जो प्रद्युम्न जी हैं वो भगवान कन्हैया के अंश हैं और शंबरासुर ने तो ये राक्षस है और वरदान दिए तो क्या हुआ क्योंकि रति जो इस जन्म में मायावती के रूप में है इनका विवाह तो भगवान कन्हैया के अंश प्रद्युम्न के साथ ही होगी। ऐसा कहने पर मायावती का विवाह प्रद्युम्न जी के साथ होने के लिए भगवान शंकर ने वरदान दिया और भगवान जब कृष्ण जी को ये पता हुआ कि हमारा पुत्र प्रद्युम्न अभी है क्योंकि भगवान तो अंतर्यामी है उनको तो सब कुछ मालूम है भला वो कैसे नहीं जान पाएंगे। लेकिन जब शंबरासुर और प्रद्युम्न का और युद्ध होने लगा और जब युद्ध होने लगा तो शंबरासुर की मृत्यु हो गई और जब मृत्यु हो गई तो वहां पर भगवान के द्वारा विमान आया और उड़न खटोला पर बैठा कर प्रद्युम्न और मायावती दोनों द्वारिका पहुंचे और जब द्वारिका पहुंचे तो वहां के जितने गौ और गौ थे उन्होंने ये विचार किया कि लगता है भगवान कन्हैया कोई नई स्त्री लेकर आए। लेकिन बाद में ये पता चला कि भगवान कन्हैया नहीं बल्कि उनके पुत्र प्रद्युम्न और वहां पर नारद जी ने आकर सारी बात को सुना दी कि आपके पुत्र को छठवें दिन शंबरासुर ने कैसे ले गए और कैसे समुद्र में डाले और एक बड़ी मछली उनको पकड़ ली। फिर वहां पर रति ने उनका पालन पोषण किया फिर युद्ध हुआ फिर द्वारिका। इस प्रकार से नारद जी ने सारी बातों को सुनाई और सुनाकर नारद जी वहां से चले गए। बोले सांवरे सरकार की तो मेरे घर के अरे मेरे घर के सामने से तेरा मंदिर बन जाए जब खिड़की खोलो तो
मेरे घर के तेरा मंदिर बन जाए कृष्ण का प्रभु का मंदिर हमारे घर के सामने बन जाए। बस इतना ही है, बाकी करके दोबारा नहीं होता।